तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, कोई एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC विथ AB इक्वल टू AC। AB और AC दोनों क्या है? इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C, B एंड C को बाइसेक्ट किया जा रहा है। बाइसेक्टर्स का मतलब कि B को बाइसेक्ट किया जा रहा है और C को भी बाइसेक्ट किया जा रहा है। द बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब कि इसको बाइसेक्ट करो, ये इसकी बाइसेक्टर लाइन हो गई, ये इसकी बाइसेक्टर लाइन हो गई, तो दोनों क्या कर रहे हैं? O पे मिल रहे हैं। ठीक, ज्वाइन A टू C, A को C से भी A को O से क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिए तो सो दैट OB इक्वल टू AC, तो O से B और O से C ये हमें इक्वल प्रूव करना है। ये हमने इक्वल लिख दिया है, वो तो हमने जब सॉल्व करते समय बताऊंगा मैं। और ये भी बताना है कि AO जो है वो इसको भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे ये इसको बाइसेक्ट किया, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। जब इसके बाइसेक्टर जहां मीट कर रहे हैं उसको जब ज्वाइन कर दोगे थर्ड वाले एंगल से, तो वो भी इसको बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूव हमें करना है। ठीक है, तो सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, तो ABC क्या आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो टू साइड्स इक्वल होगा जिनमें कि AB और AC इक्वल है। ठीक है, तो नंबर 1 देखो, एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। एंगल BC, क्योंकि साइड्स जब इक्वल है तो एंगल अपोजिट इक्वल होगा, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये एंगल B और एंगल C इक्वल है, और ये भी इतना, इसको आप क्या बोलोगे? OBC, इसको क्या बोलोगे? ABO, यानी ये भी दोनों क्या है? एक दूसरे इक्वल है। अगर मान लो ये पूरा 60 डिग्री है तो ये हाफ हाफ हो गया ना, 30-30, तो एंगल B का हाफ कर दो, यानी कि हाफ कर दो B, एंगल C का हाफ कर दो। तो जब हाफ करोगे तो इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो हाफ BC, इसको भी बोल सकते हो हाफ BC। ठीक है, तो OBC को हम क्या बोल सकते हैं? मतलब हाफ BC कर दोगे, यानी B को एंगल B को हाफ कर दोगे तो OBC हो जाएगा, या तो ABOB हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या लिख रहे हैं? OBC, तो एंगल OBC लिखा, और एंगल C की जगह पे क्या लिखोगे? OCB लिख दिया हमने। ठीक है, तो फिर देखो, OB एंड OC बाइसेक्ट्स एंगल B एंड C। OB और OC ये क्यों इक्वल हुआ है? वही हमने लिखा है कि OB और OC दोनों क्या कर रहा है? बाइसेक्टर्स हैं किसके? एंगल B एंड C के। ठीक है, तो OB एंड OC, ध्यान देना, OB एंड OC दोनों क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल था तो दोनों एंगल इक्वल है। अगर दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में ध्यान देना, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि साइड्स अपोजिट इक्वल टू एंगल अपोजिट आर इक्वल। ठीक है, तो वही लिखा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यानी ये साइड्स इक्वल हो गया, पहला प्रूफ हो गया। ठीक, सेकंड क्या है कि ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल A, हमको ये बताना है ना कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट कब करेगा? जब ये वाली एंगल इक्वल हो। और जब ये दोनों एंगल को इक्वल करोगे तो यानी कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल AOB और AOC लेते हैं हम। ठीक, तो ध्यान देना, ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि गिवन है, और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वाली एंगल इसके इक्वल है, और इनका जब हाफ करोगे तो भी ये दोनों इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी इसका हाफ और इसका हाफ भी दोनों एंगल इक्वल हो गया। और ये वाली साइड अभी हमने जस्ट प्रूव किया है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा है, AB इक्वल टू AC और AO इक्वल टू AO कॉमन हो गया, ये प्रूव हमने किया अभी जस्ट। ठीक, साइड से भी हो जा रहा है। अब ये भी यहाँ पे दो क्राइटेरिया हो जा रहा है, एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये भी कर सकते हो, या तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और ये कॉमन साइड भी है दोनों में। ठीक, तो दो क्राइटेरिया बन रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो गया, यानी कि AO जो है A को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक, वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कि ट्रायंगल AOB AOC क्या हो गया? बाई साइड रूल से इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल साइड एंगल साइड से भी हो रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे साइड लिखा है। तो एंगल OAB का मतलब OAB और OAC, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से।
तो सो क्या हो जाएगा कि ए को जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है, मैं 4 बता रहा हूं। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड समझते हो ना, कि कोई लाइन है उस पर 90 डिग्री बना दो। ठीक है, या तो ट्रायंगल है उस पर यहाँ से हम 90 डिग्री ड्रा करते हैं। ठीक, तो ABC इज अ ट्रायंगल, ABC क्या है, ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE, यानी BE क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंड CF ये भी एल्टीट्यूड है, दो एल्टीट्यूड बनाया गया है, एक BE एंड CF। ठीक, टू साइड्स AC, यानी एक एल्टीट्यूड AC वाले साइड पे बनाया गया है और दूसरा जो ये CF है वो AB पे बनाया गया है। दोनों क्या इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। तो हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABE, ठीक है, यानी ये वाली ट्रायंगल, और ACF यानी ये वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, एंड उसके बाद क्या प्रूव करना है कि AB और AC दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो AB और आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस हो जाएगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है कि BE इज इक्वल टू CF, गिवन है कि ये B से E यानी ये वाली एल्टीट्यूड और ये वाली एल्टीट्यूड दोनों क्या इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है वही हमने लिख दिया है। तो देखो, पहले एंगल ACB यानी ये 90 डिग्री है, और एंगल AFC 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि BE जो है AC पे परपेंडिकुलर है और CF जो है AB पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल AEB और AFC ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ABE ले रहे हैं हम, ABE जो हमें प्रूव करना है, यानी ये वाली ट्रायंगल हमने लिया और ये वाली ट्रायंगल। ठीक, तो ध्यान देना, जब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो आप तो एंगल A आ रहा है, और जब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो एंगल A आ रहा है, यानी दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से इस वाले ट्रायंगल में BE और FC ये दोनों साइड्स पहले से गिवन था, इक्वल हो गया, यानी कि एक एंगल इक्वल हो गया, एक साइड्स इक्वल हो गया। और ये वाली एंगल, ये अगर ये लेते हो तो इसमें ये आ रहा है 90 डिग्री, और जब आप ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो इसमें भी आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, एंगल साइड, ध्यान देना, ये एंगल ये कॉमन आ रहा है, ये राइट एंगल हो गया, ये साइड हो गया इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में देखो ये कॉमन एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, साइड इक्वल था। तो एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो जब ये दोनों, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB और AC क्या हो जाएगा, बाई CP CT से इक्वल हो जाएगा, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना। ठीक है, ABC और DBC टू ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ABC और DBC ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपको जो प्रूव करना बहुत ईजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहा हूँ और 8 बता रहा हूँ। ठीक है, 7 भी आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC यानी ये वाली ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है, तो टू साइड्स इक्वल होगा, जिसमें दिया है इन विच AB और AC दोनों इक्वल है। ठीक है, साइड BA यानी B वाली साइड को क्या करना है, हमें प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक, D तक, सच दैट वहां तक आप प्रोड्यूस करोगे। ये अगर डायग्राम ना दिया हो तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो खुद ही सोचो, पहले हमने ABC ट्रायंगल बना दिया, AB और AC को इक्वल कर दिया, BA को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक, D तक, लेकिन AD और AB इक्वल है, यानी कि A से D तक जाएगा, वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, यानी कि उतना ही लेके जाओगे जितना कि ये साइड है। ठीक, उसके बाद सो दैट BCD इज अ राइट एंगल BCD, यानी इस एंगल को बताना है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक, तो देखो जो प्रूव करना हमने लिख दिया, प्रूव करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये जब दोनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली एंगल अगर x मानोगे तो ये भी x होगा। ठीक है, वही हमने लिखा है कि ACB को अगर x मानेंगे तो ABC भी x होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड अपोजिट आर एंगल, मतलब कि साइड अपोजिट इक्वल है तो एंगल उसका अपोजिट भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला भी ट्रायंगल भी तो आइसोसेलेस है, तो जब ये दोनों साइड है तो ये भी दोनों एंगल इक्वल होगा, तो हम इसको y मान लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। वही हमने लिखा है यहाँ पे दोनों को। ठीक है, वी कैन सी
एंगल बी सी डी इक्वल टू, ये पूरा बी सी डी जो है इसमें एंगल ये वाली और ये वाली, यानी ये वाली और ये वाली दोनों को अगर प्लस कर दो तो पूरे के इक्वल हो जाएगा। तो बी सी डी क्या हो जाएगा, बी सी ए और ए सी डी, और दोनों क्या है एक्स, एक का वैल्यू एक्स है दूसरा वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वेशन 1 हो गया। और आ जाओ ट्रायंगल बी सी डी पे आ जाओ, बी सी डी बड़े वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, तो सारे एंगल को सम कर दो। एंगल ए, एंगल डी, ये पूरा एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी तीनों को प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से सारे एंगल को सम कर दो तो 180 होता है। तो एंगल बी का वैल्यू कितना है, यानी ये बी, ध्यान देना एक्स है, तो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया। एंगल डी की वैल्यू कितनी है, वाई है, तो वाई रख दिया। और एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई, तो हमने यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख दिया इक्वल टू 180। सबकी वैल्यू पुट कर दिया हमने। एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x, वाई वाई हो जाएगा 2y। 2 यहाँ से कॉमन लिए तो बच जाएगा x प्लस वाई, तो 2 उधर जाके डिवाइड किए 180 से, तो आगे 90 डिग्री। तो x प्लस वाई का मतलब, तो एंगल x एंगल y को जब ऐड करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी डी के। और यही हमें बताना था कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 90 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, सॉरी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी सी, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी और सी इक्वल होगा, दोनों को हमने एक्स मान लिया क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड अपोजिट आर इक्वल। तो हमने ए बी सी तीनों को एक्स मान लिया, तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। तो जब ए बी ए सी की इक्वल है तो एंगल बी और सी की इक्वल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू हमने एक्स लिख दिया। वैसे ही जब अगर ए बी और बी सी इक्वल होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो अब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा तो दोनों एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से 180 हो जाएगा। सभी की वैल्यू एक्स एक्स रख दो, तो एक्स 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 3x हो जाएगा, 3 को तो ले जाकर डिवाइड कर दिए तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि ठीक है कि ईच एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री।